इसमें सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है जीरो डिविजर्स। ओके, तो ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द जीरो डिविजर्स। ओके, यहाँ पे फिर जीरो डिविजर्स क्या है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, जीरो डिविजर्स। ओके, सो जीरो डिविजर्स मीन्स आपको एक रिंग होना चाहिए, ठीक, एक आपके पास रिंग होना चाहिए और रिंग के कोई भी दो एलिमेंट को हम लोग लें और दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई करने पे दोनों जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग जीरो डिविजर्स कहेंगे। और याद ये भी रहे कि दोनों जो नंबर होगा वो दोनों नंबर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे देखिए आप लेट आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी एनी रिंग एंड A, B are two elements of R, ठीक है। मीन्स ये क्या है आपका A B बिलोंग्स टू क्या है R, देन एंड B इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू C। ओके, सो दिस इज द जीरो डिविजर्स। मीन्स जीरो डिविजर्स में आपको याद रहे कि R यहाँ पे दो आपका क्या है, यहाँ पे एक रिंग है, रिंग में हम लोग दो एलिमेंट को लिए हुए एंड ऑल एलिमेंट जीरो इज नॉट बिलोंग्स टू ए is said to be zero divisors of R if then there exists an element zero is not belongs to B such that a dot b equal to क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, जीरो डिविजर्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखें, if no such element exist, if no such element exist, then R has non-zero एलिमेंट। अगर ऐसा ना हो तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। मीन्स नॉन जीरो डिविजर्स, मीन्स वी कैन राइट हियर NZD मीन्स नॉन जीरो डिविजर्स। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो रिंग है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक रिंग ले लेते हैं हम लोग, सपोज Z4 is any ring, so the element of Z4 is what, 0 1 2 and 3, ये इसका एलिमेंट है। अब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ एलिमेंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं क्या, 2 है ना, एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग। अब इसको 2 इज नॉट इक्वल्स टू वट, 0। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, और ऑन Z4 जब 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्या है आपका, जीरो डिविजर्स है, ठीक है। 2 इज जीरो डिविजर्स, 2 इज जीरो डिविजर्स ऑफ Z4। ये Z4 का क्या है, जीरो डिविजर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे, नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग Z6, ठीक है। हम लोग एक लेते हैं Z6। अब Z6 में देखें हम लोग, यहाँ पे एक ले लेते हैं हम लोग, Z6 का क्या एलिमेंट होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है और 3 इज नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 6, और ऑन Z6 ये जब होगा क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 क्या है यहाँ पे, 2 इज जीरो डिविजर्स ऑफ Z6 एंड 3 इज जीरो डिविजर्स ऑफ Z6, ठीक है। ये आपका एक जीरो डिविजर्स हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है Z10। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे Z10 क्या होगा इसका। अब Z10 के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, इसमें देखिए क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा इसका, 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा हम लोग। तो यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटू 5 इज 10 एंड ऑन Z10 सो वी कैन राइट हियर व्हाट, 0। सो 2 इज जीरो डिविजर्स ऑफ Z10 and 5 is also zero divisors of Z10। 5 भी यहाँ पे क्या है, जीरो डिविजर्स है। ये चीज़ आप लोग लिखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग लेते हैं Z3।
इसका कौन सा एलिमेंट होगा, 0 1 2। अब यहाँ से हम लोग कोई एलिमेंट को लेते हैं, यहाँ पे कोई एलिमेंट किसी को भी लेंगे हम लोग, ये 0 आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो जीरो डिविजर्स, नो जीरो डिविजर्स, नो जीरो डिविजर्स इन Z3। Z3 ये अंडर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पे इसमें क्या क्या हो सकता है आप देखें। इस कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होगा, a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे सच दैट a b बिलोंग्स टू क्या होगा आपका Z2। अब Z2 में कितना एलिमेंट होगा बताइए आप, Z2 में आपका क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही एलिमेंट होने वाला Z2 में। Z2 में इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू देखें कि टोटल वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका वैल्यू आ सकता है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो 0 होगा, दोनों 0 पुट करेंगे। अगला क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, अगला 1 होगा और दूसरा 0 करेंगे, फिर क्या होगा 1 प्लस आयोटा होगा, ठीक है। 0 1 1 प्लस आयोटा, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 1 करेंगे, क्या होगा ये आयोटा, ये सारा आ जाएगा। अब हम लोग कोई भी दो एलिमेंट को इसमें देते हैं, क्या देखते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट को लेने पे क्या कोई इसको तो ले नहीं सकते, ये तो कैंसिल हो गया। बाकी कोई अगर दो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं हम लोग, इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इसको दो बार ले लेते हैं हम लोग, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। आप देखते हैं इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा इसका 1, और ये प्लस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस क्या होगा 2 आयोटा माइनस आयोटा का प्लस क्या होगा आयोटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। और इसको आप जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1, ये और ये कट गया, कितना हो जाएगा 2 आयोटा, और 2 आयोटा ऑन Z2। अब Z2 में से आप इसको डिवाइड करेंगे, और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर खत्म, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 आयोटा है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्या 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा Z2i जो है आपका, ये भी क्या है आपका ये 0 डिविजर्स। Z4 ये निकालेंगे, देखेंगे है कि नहीं, ये निकालेंगे आप, इसमें है कि नहीं। Z5 ये है और Z6 इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे Z2 Z3 Z4 Z9 Z10 Z11 Z20, इसमें देखेंगे 0 डिविजर्स, रिजल्ट बेस्ड ऑन द 0 डिविजर्स। इसमें देख लिया रिजल्ट क्या है इसका, ZP डू नॉट हैव 0 डिविजर्स। इसका मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का 0 डिविजर्स नहीं होता है, ठीक है। ZP मीन्स डू नॉट हैव 0 डिविजर्स। ये आपका जब प्राइम नंबर होगा तो उसका 0 डिविजर्स नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे वेयर P इज प्राइम नंबर, वेयर P इज प्राइम नंबर, वेयर P इज प्राइम नंबर, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसका मतलब आप जब कहीं हो तो Z2 Z3 Z5 Z7 Z11 Z13 Z70 इसका क्या होगा आपका कोई 0 डिविजर्स नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझेंगे आप। नेक्स्ट है रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर इसी का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। Zn हैव 0 डिविजर्स, ठीक है। Zn हैव 0 डिविजर्स इफ n इज इक्वल टू नॉट p, मतलब अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये क्या होगा रिजल्ट नंबर 3, ठीक है। रिजल्ट नंबर 3 में क्या है, इसमें आपका Z, ठीक है। Z है, Z मतलब इंटीजर्स। नेक्स्ट है रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। Z Q R C ये सारा जो भी है इसका क्या होगा आपका 0 डिविजर्स नहीं होगा, ठीक। इसका 0 डिविजर्स नहीं, डू नॉट हैव 0 डिविजर्स, इसका 0 डिविजर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता है। सिर्फ एग्जिस्ट किसका होगा, Zn सेट का 0 डिविजर्स एग्जिस्ट होता है, ठीक है। ये Zn सेट का ही 0 डिविजर्स एग्जिस्ट होगा। Zn सेट मीन्स आपको ऐसा लिख सकते हैं, Zn ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें भी आपका रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर आपका क्या होता है 4 है। अब ZP ये जो है ZP मीन्स आपका है Zn सेट, P यहाँ पे क्या प्राइम नंबर, डू नॉट हैव 0 डिविजर्स, डू नॉट हैव अगर कोई प्राइम नंबर आ गया, जैसे हम लोग लिख सकते हैं Zn, ये आपका क्या आपका प्राइम नंबर अगर आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्राइम नंबर नहीं है तब तो यहाँ पे अगर n जो है, अगर यहाँ n इज नॉट इक्वल्स टू प्राइम नंबर, ठीक है।
प्राइम अगर नहीं है तो वो क्या होगा इसका, जीरो डिविजर्स, ठीक है, ये जीरो डिविजर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज जीरो डिविजर्स एग्जिस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये अगर प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर में आपका क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा तो जीरो डिविजर्स हो सकता है। सेम केस है, प्राइम नंबर वाला कभी जीरो डिविजर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जो कम्प्लेक्स नंबर में भी हो तो उसमें भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लें जैसे जेड से लीजिए, अब यहाँ पे देखेंगे ये इसका जीरो डिविजर्स है कि नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई p-3 कितना होगा, 7-3 क्या हो जाएगा आपका, 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या होगा आपका, नो जीरो डिविजर्स, नो जीरो डिविजर्स, ठीक है, ये आपका जीरो डिविजर्स इसका नहीं, Z2, ठीक है। अगर इसका हम लोग चेक करेंगे, देख लें आपका 2 प्राइम नंबर है, यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 डिवाइड क्या p, यहाँ पे n है, n ये 4 डिवाइड p-3, तो p का वैल्यू कितना आप देखें 4 डिवाइड क्या होगा p-3 मतलब 2-3, तो नो डिविजर्स तो नहीं होगा। आप लोग लिखते हैं Z7 हो गया, Z5 तो होगा 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, सॉरी 5 डिवाइड 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस क्या होगा 3, तो क्या हो जाएगा आपका 4, क्या आ जाएगा आपका 5-3, तो क्या होगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, अब 4 से 2 को नहीं डिवाइड होगा, ठीक है, ये आपका डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका जीरो डिविजर्स होगा, ठीक है, इसका क्या होगा जीरो डिविजर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 7 का बता चुके हैं, 11 का देखेंगे तो 4 डिवाइड क्या होगा 11-3, तो ये क्या होगा 4 डिवाइड 8, ये आपका कट जाएगा, ये आपका, तो नो जीरो डिविजर्स, नो जीरो डिविजर्स, ठीक है, नो जीरो डिविजर्स, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे Z13, आप देख लें इसको, तो ये होगा 13 माइनस क्या 4, 13 माइनस क्या होगा 3, 13 माइनस क्या होगा 3, तो 13 में 3 को घटाएंगे क्या होगा 4 × 9, ये नहीं कटेगा आपका, ये क्या होगा आपका नहीं कटेगा, इसका मतलब जीरो डिविजर्स, ठीक है, ये आपका जीरो डिविजर्स हो, ये कॉन्सेप्ट था आपका जीरो डिविजर्स के बारे में। फिर एक सीखेंगे अब इंटीग्रल डोमेन क्या, इंटीग्रल डोमेन क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे समझेंगे इंटीग्रल डोमेन में क्या होगा आपका, सबसे पहला तो ये होना चाहिए इसका नॉन जीरो डिविजर्स NZD ये होना चाहिए, और इसके साथ क्या होना चाहिए उसको CRU होना चाहिए। NZD को मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नॉन जीरो डिविजर्स, नॉन जीरो डिविजर्स, ठीक है, और CRU को क्या कहेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। अगर कोई रिंग में अगर ये दोनों प्रेजेंट हो तो उसको लोग इंटीग्रल ID कहेंगे, ठीक है, उसको इंटीग्रल डोमेन कहेंगे, ठीक है, आप समझे यहाँ पे। एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, नो जीरो डिविजर्स, नो जीरो डिविजर्स, नो जीरो डिविजर्स इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। जैसे Z प्लस Z जो है ये आपका है एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, एक आपका यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन है, इसका दूसरा डेफिनेशन देख सकते हैं, एक कम्यूटेटिव रिंग R प्लस, ठीक है, मतलब सेट अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज विथ यूनिटी, आप लिखते हैं यहाँ पे विथ यूनिटी इज सेट टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ A डॉट B इक्वल टू क्या होना चाहिए, A डॉट B इक्वल्स टू 0, आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू, आइदर A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 और AB बिलोंग्स टू,
ये होना चाहिए आपका। अगर ये होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, ये आपका नेक्स्ट आपको पता होगा ये जेड तो आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। अगला हम लोग देखेंगे तो रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है आपका यहाँ पे ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक, ये भी आपको एक इंटीग्रल डोमेन होगा, क्योंकि इसमें जीरो डिविजन्स आपका, ये जो जीरो डिविजन इसमें आपका एग्जिस्ट होता नहीं है आपका। ठीक है, तो इसमें नॉन जीरो डिविजन होता है आपका इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन है। इसके साथ साथ जो है आपका आर प्लस हो गया रैशनल नंबर अंडर एडिशन नंबर, आर यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो आर है ये सेट को बताता है, ये चीज़ याद रखो, रियल नंबर को नहीं बताता है, वो सेट को बता रहा है वहाँ पे। ये क्या है आपका इंटीग्रल डोमेन, ये आपका क्या है इंटीग्रल डोमेन है आपका। नेक्स्ट जो है सी, ये भी क्या है आपका इंटीग्रल डोमेन है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन ये जो है जेड एंड सेट ये भी इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है, आपको अभी कंडीशन बता चुके हैं। ठीक है, इसका कंडीशन बता चुके हैं, इसका ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन इसका हम कंडीशन आपको बता चुके हैं, ये किस कंडीशन में इंटीग्रल डोमेन बनेगा आपका। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी को हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, नॉट आइडियल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये भी आपका नॉट आइडियल। नेक्स्ट जो है जेड इंटू सेट, ये भी आपका नॉट आइडियल। नेक्स्ट जो है आपका ये भी आपका नॉट आइडियल। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल डोमेन ये सब नहीं होता है हम लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि नहीं होगा। अब जेड को हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा अगर जेड की बात हो तो अगर यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो एन इक्वल टू क्या होगा प्राइम नंबर हो सकता है, और एन इक्वल टू क्या होगा नॉट प्राइम। अगर प्राइम नंबर हो तो आपको पता होगा यहाँ पे नो नन जीरो डिविजर्स, मतलब नो जीरो डिविजर्स कर सकते हैं, नो जीरो डिविजर। इस केस में जीरो डिविजर्स नहीं होता है, और इस केस में जो होगा आपका जीरो डिविजर्स होता है। ठीक है, जीरो डिविजर्स होता है। तो आप समझ लें अगर ये केस में जीरो डिविजर्स नहीं होगा तो आपको पता होगा इसी में क्या होगा आपका, इसी में क्या होगा आईडी होगा, मतलब इंटीग्रल डोमेन होगा, इसमें इंटीग्रल डोमेन हो नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे Z5 तो ये क्या होगा आपका ये इंटीग्रल डोमेन होगा, क्यों ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग लिखते हैं Z7 ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है। नेक्स्ट जो है Z9 नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट हम लोग का है Z11 ये आपका इंटीग्रल डोमेन होगा, इंटीग्रल डोमेन है ये। नेक्स्ट जो है Z13 ये जो है आपका क्या है इंटीग्रल डोमेन है ये। अगला हम लोग देखते हैं इसको कम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग में। तो इसमें देखने आप कम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग में जैसे Zn है ना, अगर यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर अगर आ जाए तो यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर की अगर आ जाए तो अगर ये आपका ये जो है n इक्वल टू यहाँ पे हो सकता है आपका प्राइम नंबर हो, और n इक्वल टू नॉट आपका प्राइम नंबर हो, दो केस हो सकता है आपका। ठीक है, अगर ऐसा केस अगर आ जाए तो यहाँ पे इसमें तो नॉट आएगी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नॉट आएगी। अगर ऐसा ना हो तो ये नॉट आएगी, इंटीग्रल डोमेन इसमें होगा ही नहीं। इसमें दो केस होता है आपको। ठीक है, इसमें दो केस होगा। पहला तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाई P-3 और 4 डिड नॉट डिवाइड बाई P-3। आपको पता होगा 4 जब डिवाइड करेगा P-3 को तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसमें नॉट आईडी, इसमें नॉट आईडी होगा, तो किसी में इंटीग्रल डायमंड होता है, और इसमें क्या होगा आईडी होगा, इसमें क्या होगा इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझेंगे। जैसे अगर आपको हम यहाँ पे लिख दें कि Z10 ये इंटीग्रल डोमेन है, तो यहाँ पे पहले देखें प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब नॉट आईडी, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसे Z7, अब यहाँ पे समझेंगे ये कैसा है आपका 4 मतलब 4 7 माइनस ये आपका 7 - 3 ये कट जाएगा, इक्वल टू ये क्या होगा आपका इंटीग्रल डोमेन होगा, ये जो होगा इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे Z11, तो आप चेक कर लें 11, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा ये
4 11 माइनस क्या 3, ये आपका क्या होगा, नहीं कटेगा, ये सिर्फ कट जाएगा, ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है, ये कट जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा आपका इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे Z9, अगर इसका हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 9 है, प्राइम नंबर नॉट आइडियल, ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम होगा आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है। आइडोम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है ये समझ में आप, इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको निलोपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो आप ये समझ में एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू रिंग, ठीक है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, आपका सेट से बिलोंग कर रहा है, इज सेड टू बी आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, इज सेड टू बी आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, इसको हम लोग आइडोम्पोटेंट एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। इफ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, मतलब उसका स्क्वायर करने पर अगर सेम नंबर आ जाए उसको हम लोग आइडोम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे Z6, अब Z6 में देखिए आप क्या होगा, जैसे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। अब कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर करेंगे जो सेम चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आप देखेंगे पहले 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, तो फिर क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 16 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 5 का क्या होगा 25, 25 को 6 मतलब 1 हो जाएगा। इसके अंदर मॉडुलो भी है, याद रखना, मॉडुलो 6, ठीक है, ये भी है आपका, ठीक, मॉडुलो 6 और मॉडुलो 6। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा जीरो डिजिट आइडोम्पोटेंट एलिमेंट बना आपका देखिए। तो पहला तो आपको यहाँ पे सब्जी होगी 0 का स्क्वायर, ये मतलब ये क्या आपका हो गया आइडोम्पोटेंट एलिमेंट हो गया। दूसरा क्या होगा, ये भी आइडोम्पोटेंट एलिमेंट हो गया, ये भी आइडोम्पोटेंट एलिमेंट हो गया और ये भी आपका आइडोम्पोटेंट एलिमेंट हो गया आपका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आइडोम्पोटेंट एलिमेंट कितना हो गया आपका, देखिए 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, ठीक है, आइडोम्पोटेंट एलिमेंट वो कितना हो गया आपका 4, एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा 4, ये चीज़ आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे Z4, हम लोग Z4 को देखते हैं, तो यहाँ पे देखें Z4 में क्या होगा 0 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 मतलब 0, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 मतलब क्या होगा आपका 4 2 1 मतलब 1। तो यहाँ पे मॉडुलो 4। अब यहाँ पे बताइए कि कौन कौन सा आइडोम्पोटेंट होगा, ये होगा, दो ही होगा आपका। तो नंबर ऑफ आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, इसका जो आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है कितना है आपका, कितना है 2 आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Z8, अगर 8 का देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। 0 का स्क्वायर होगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 1, 4 का स्क्वायर 16 0, 5 का स्क्वायर 25 1, 6 का स्क्वायर 36 4 और 7 का स्क्वायर 49 1, ठीक है। अब यहाँ पे सब में मॉडुलो 10 8 भी है, ठीक है, मॉडुलो 8 भी है, आपको याद रखेंगे ये मॉडुलो 8 भी है आपका सर। तो यहाँ पे देखेंगे आइडोम्पोटेंट एलिमेंट क्या होगा, 1 है या 2 आया और कौन सा आया आपका, और इसमें 2 का स्क्वायर 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 1, 4 का 16 0, 5 25 25 1, 6 का 36 4 और 7 का 49 1, तो 2 ही आपका आइडोम्पोटेंट एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ आइडोम्पोटेंट एलिमेंट कितना आपका, टोटल नंबर ऑफ आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ आइडोम्पोटेंट एलिमेंट कितना आपको यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये आपका 2 आइडोम्पोटेंट एलिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखें इफ ए इज एन आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, अगर ए क्या है, अगर आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है, देन 1 माइनस ए इज ऑल्सो एन आइडोम्पोटेंट एलिमेंट, ये भी क्या होगा आपका आइडोम्पोटेंट एलिमेंट होगा। जैसे आपका एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे ए का स्क्वायर आइडोम्पोटेंट एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए है, तो इसका देख लें आप क्या होगा ए माइनस ए का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से ये आपका आ जाएगा इसका,
और ये वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका ए माइनस 2 ए होगा। तो ए माइनस 2 ए क्या आ जाएगा 1 माइनस ए, देखिए इसी का स्क्वायर है ये ना, 1 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 माइनस ए। तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है आपका, देखिए जेड जो है आपका जेड एन सेट है आपका, हैव 2 पे पावर डी आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब जो जेड एन और डी यहाँ पे क्या है, प्राइम डिविजर्स, क्या है, प्राइम डिविजर्स ऑफ एन का प्राइम डिविजर्स है। अगर आपको हम बोला जाए कि बताइए Z11 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आपका 11 किसका प्राइम डिविजर्स होगा, 1 और 11 का। तो नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स इसका कितना है आपका, तो कितना होगा नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स इसका कितना है आपका, तो 1 है, ठीक है। प्राइम डिविजर्स 11 है, यहाँ से डी का वैल्यू कितना है 1। तो नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट, सो वी कैन राइट हियर व्हाट 2 to the power d, so d is what 1, so we can write here 2. next z to the power z10, ओके। सो यहाँ पे लिख सकते हैं z10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे z10 है और ये आपका 10 किस से टेबल से आपका प्राइम नंबर से कटेगा 1 2 5 10, तो प्राइम नंबर आपका 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d इक्वल्स टू कितना आपका 2 हो गया। सो नंबर ऑफ जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स वी कैन राइट हियर 2 to the power d मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया 4। इस तरह करके हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट आपका यहाँ से निकल जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आप रिजल्ट देखिए, एक रिजल्ट नंबर 2 है आपका, ये रिजल्ट नंबर 2 में क्या है आपका, इफ r प्लस अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज इंटीग्रल डोमेन, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है, इज एन इंटीग्रल डोमेन, देन उसका जो अगर वो इंटीग्रल डोमेन है, देन r will have exactly 2 आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर कोई जो है, अगर कोई आप इंटीग्रल डोमेन है तो उसका हमेशा 2 आपका क्या होगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आप ये चीज़ समझेंगे आप, जैसे आप देखें यहाँ पे, जैसे वो आपको इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, ठीक। तो आपको पता होगा ये Z11 ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, ये आपका क्या है इंटीग्रल डोमेन है, इसीलिए किसका कितना होगा, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू क्या होगा 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट Q प्लस इसका भी क्या होगा 2 ही होगा, ये भी इंटीग्रल डोमेन है, ये भी 2 होगा, ये भी इंटीग्रल 2 है, सबका क्या होगा आपका 2 आइडेंटिटी एलिमेंट, सबका आपका 2 आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, आप जो भी प्राइम में होगा, ठीक है, जो भी आपका, जैसे यहाँ पे देखेंगे Z7 ये आपका, ये क्या है आपका देख ले 4 डिवाइड बाई P माइनस 3 मतलब 7 माइनस 3, तो ये क्या होगा 4 डिवाइड 4, अब यहाँ पे 4 डिवाइड 4 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कट गया, तो जब कट जाएगा तो ये आपको पता होगा ये क्या होता है आपका इंटीग्रल डोमेन होता है, आपका ID है ये, अगर ID है तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ये कितना हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 2, इसका निकालते हैं, ठीक है। जैसे Q इंटू R का आइडेंटिटी, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा 2 होगा, और इसका कितना होगा 2, तो टोटल आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अगर ऐसा इसका निकालें Q इंटू R इंटू C, इसका होगा 2, इसका 2, इसका 2, टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखेंगे Z इंटू Z, ये क्या होगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास है C इंटू C, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 मतलब क्या होगा आपका 8 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इसका आपका। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं Z10 और Z6 का, कितना हम लोग के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आपको Z10 में कितना आइडेंटिटी एलिमेंट और Z6 में कितना आइडेंटिटी वो निकालेंगे आप,
और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप 10 में कितना आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपको पता होगा। आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट 10 के लिए क्या होगा 1 2 5 8 2, मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होगा 2 टू द पावर d, मतलब क्या होगा 2 का पावर 2 इंटू 6 जो है किससे होगा 1 2 3 6, इसका भी 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 मीन्स कितना होगा टोटल आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसका 16 होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह करके इसका निकाला जाता है। तो इस तरह करके आप निकाल सकते हैं। आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना होगा इसका आप देख लेंगे आप। जैसे अगर हम आपको दूसरा आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट निकालने के लिए आपको बताएं, ठीक है, तो ये आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपको आना चाहिए इस तरह। जैसे अगर हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं कि Z4 इंटू क्यू, ठीक है, इसका कितना होगा, तो इसका आर इम्पोर्टेंट कितने एलिमेंट क्या होगा देखिए 2 की पावर d, मतलब 4 1 2 से कटेगा, 2 से कटेगा मतलब एक ही होगा, इसका कितना होगा 2। और 4 का आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट कितना होगा आपका देखें, 4 कितने किससे कटने वाला 1 से 2 से और 4 से।